प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो मेरा धनु राशि के उन जातकों के लिए है जो कि कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं, समस्याओं से घिरे, क्योंकि साढ़े साती थी और साढ़े साती खत्म होने के बाद भी जब उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है। इसके क्रम में हम कुछ ऐसे कमेंट दिखा रहे हैं धनु राशि के जातकों के, जो कि वीडियो पर करते रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई बदलाव, कोई सुधार नहीं आ रहा है। अब समस्या यह है कि ग्रह गोचर तो होते रहते हैं, होते रहेंगे, ग्रह गोचरों का लाभ भी मिलता है समय समय पर, लेकिन जिनको नहीं मिला तो ये तो फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे ही। उनका ज्योतिष या किसी भी अन्य चीजों से विश्वास तो उठेगा ही। परंतु यहां मैं यह बताना चाहूंगा इस वीडियो में कि क्या केवल ग्रह गोचरों के बल पर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा? अगर ऐसा आप सोचते हैं तो निश्चित है कि आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार होंगे और आने वाले किसी भी अच्छे समय का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए आज का वीडियो मैं प्रारंभ कर रहा हूं कि ग्रह तो ठीक है, अच्छे बुरे जा रहे हैं, लेकिन आपकी परेशानियों का कारण और क्या है और किन चीजों में सुधार करके आप आने वाले ग्रह गोचरों का या अच्छे समय का लाभ ले सकते हैं या बुरे समय को भी आप सही कर सकते हैं। तो मित्रों, पहले मैं कुछ कमेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा देखें। स्क्रीन पर यह सज्जन है जो लिख रहे हैं कि फिर कोई ग्रह बकरी होगा और यह सिलसिला चलता रहेगा, आपकी दुकान चलती रहे। मेरी कोई दुकान नहीं है मित्रों, मेरी दुकान सिर्फ इतनी है कि आपके जीवन का परिवर्तन हो, आपके जीवन का समय बदले, सिर्फ इतना प्रयास है। दूसरा कमेंट आप देखें, सब सारा फेक है। निश्चित है फ्रस्ट्रेशन यही का है। तीसरा कमेंट है, तुम भी चुप रहो। चौथा कमेंट है, सब कुछ बकवास है, बुरा है, कुछ अच्छा नहीं हुआ। निश्चित नहीं हुआ होगा इनके जीवन में अच्छा। चौथा कमेंट है, धनु राशि का तेल निकलने का वक्त कब बंद हो जाएगा। निश्चित है ये भी परेशान है, इनकी परेशानी से कोई दो राय नहीं है, पर मैं यही बताऊंगा कि आपकी परेशानियों का कारण क्या है और क्या करें कि आपकी परेशानियां खत्म हो जाए। पांचवा कमेंट है, धनु राशि वालों का कभी भला नहीं होने वाला, क्योंकि इस कलयुग में जो किसी को ठगता नहीं उसे ही हमेशा ठगा जाता है। बात यह भी सत्य है अपनी जगह। पांचवा कमेंट है, गुरुजी मेरा नो जॉब नो शादी, सब खराब है, राहु 8th हाउस में है। अगला कमेंट है, मेरा कुंडली में राहु 8th हाउस में है। अगला कमेंट है, धनु का सब कुछ बिगड़ चुका है। अगला कमेंट है, कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरह के जो कमेंट आ रहे हैं आप देख रहे हैं, अब इनके जीवन में निश्चित ही समस्याएं हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो आपको मैं यही बताना चाहूंगा इस वीडियो में कि समस्याएं क्यों हैं और इसका आप उपाय क्या करें। मित्रों देखिए, ग्रह का गोचर, जैसे अभी राहु पंचम से चतुर्थ में जा रहे हैं धनु राशि के, यहां और राहु यहां जा रहे हैं। राहु, हम केवल एक उदाहरण की बात करते हैं। शनि यहां थे तो साढ़े साती थी, अब शनि यहां आ चुके हैं, साढ़े साती खत्म है। साढ़े साती खत्म हुई, लाभ नहीं मिला, निश्चित नहीं मिला, क्योंकि एक तो राहु और गुरु का चांडाल योग था, क्योंकि गुरु इस राशि के स्वामी हैं। अब इस चांडाल योग का प्रभाव सभी पर पड़ा होगा, लेकिन
धनु राशि वालों पर ज्यादा, क्योंकि धनु राशि के स्वामी हैं। अब बात करते हैं कि यह ग्रह गोचर जो हो रहा है, राहु का हो रहा है, शनि का हुआ, वीडियो तो लोगों ने बना दिए कि यह गोचर होते ही, यह ग्रह बदलते ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैंने नहीं बनाए, मैंने तार्किक और लॉजिक बातें रखी, आज भी वही बात रख रहा हूं। मान लीजिए राहु के इस गोचर से धनु राशि के कुछ लोगों को निश्चित लाभ होगा, कुछ लोगों को कोई लाभ नहीं होगा, कुछ लोगों को हानि भी हो सकती है और हानि हो सकती है, तो वो तो और फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। तो ऐसा क्यों होगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। मित्रों, मान लीजिए यह आपका लग्न है। अब लग्न राशि आपकी धनु होगी, चंद्रमा धनु राशि में बैठा, लेकिन लग्न में कोई राशि हो। अब देखने की बात है कि आपका लग्न अंश बल में कैसा है। भले आपकी धनु राशि है, लेकिन लग्न अलग होगा, और लग्न अलग है तो लग्न का अंश बल कितना है। लग्नेश जो होंगे, इस लग्न के स्वामी जो होंगे, उनका अंश बल कितना है, मृत अवस्था में है, कैसी अवस्था में है, किस राशि में लग्नेश बैठ गए, नीच राशि में बैठे, शत्रु राशि में बैठे, मित्र राशि में बैठे, या लग्नेश 6वें 8वें 12वें में बैठ गए, तब भी गोचर होंगे, लेकिन वह परिणाम नहीं मिलेगा जो मिलना है। चंद्रमा आपका किस भाव में बैठा है, धनु राशि बन रही है। अब मेष लग्न होगा और धनु राशि होगी तो चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे। वृष लग्न होगा, धनु राशि होगी तो चंद्रमा अष्टम में आ जाएंगे। तो इस तरह से चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं उसका भी प्रभाव आएगा। चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि है, शनि राहु केतु की दृष्टि है, या शनि राहु केतु से युक्त है, या मंगल से युक्त है, तो उस तरह का आपका स्वभाव बन जाएगा, और अपने स्वभाव के अनुसार ही आपसे कुछ गलतियां होंगी जिसका दुष्परिणाम मिलता रहता है। और हम कहते हैं कि ग्रह का गोचर या ज्योतिष तो बेकार है, कुछ होता नहीं। लग्न पर किस ग्रह की दृष्टि है, लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है। लग्न में राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, शनि बैठे हैं। राहु बैठेंगे तो आपके लग्न का बल एकदम कम हो जाएगा। शनि बैठेंगे लग्न में तो आपके हर कार्यों में विलंब होगा। तो जब तक आप सारी परिस्थितियों का आकलन नहीं कर लेंगे, केवल राशि के आधार पर और केवल ग्रहों के गोचर के आधार पर अगर आप यह कहें कि मेरे जीवन में समस्याएं नहीं खत्म हो रही हैं, तो कहीं न कहीं यह आपकी अल्प बुद्धि को दर्शाता है। आप ज्योतिष को गाली दे ले, ज्योतिष को कुछ भी कह ले, ज्योतिषी को कह ले, इससे आपकी समस्याएं नहीं हल होंगी। समस्याएं तो तभी हल होंगी जब आप अपनी जन्म कुंडली को देख करके, दिखवा करके, ग्रहों के अंश बल या लग्न की स्थिति या भाव बल या भाव की स्थिति के अनुसार कुछ उपाय करेंगे। मैं मानता हूं कि आज ज्योतिष के क्षेत्र में उटपटांग बातें कहने वाले बहुत हो गए हैं। उपायों के नाम पर तमाम बातें ऐसी आ गई हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आपको सही चीज तो खोजना होगा, कुछ तो आपको भी करना होगा। बिना आपके किए क्या कुछ संभव है। तो पहले तो आप सही ज्योतिषी खोजिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए, उसके बाद उनके बताए उपायों की वैज्ञानिकता को स्वयं परखिए। कोई ज्योतिषी उपाय बताता है तो उसकी वैज्ञानिकता को परखिए और फिर उपाय करिए। निश्चित बदलाव होगा। ग्रहों के गोचर से भी आप लाभ लेंगे और जो बुरे प्रभाव ग्रहों के गोचर से हो रहे हैं उससे भी बचाव होगा। जहां तक मेरी बात है, मैं जो उपाय बताता हूं तो मैं तो कुछ प्रैक्टिकल उपाय बताता हूं जो आपको करने होते हैं। मेरा प्रमुख उपाय है कि मैं यंत्र की बात करता हूं। क्यों यंत्र की बात मैं क्यों करता हूं? इसलिए कि यह आप हैं, यह आपका व्यक्तित्व है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा, जिस भाव में बैठा, वह आपका मन है। अब अगर मन यानी चंद्रमा ही 6वें 8वें 12वें में बैठ गया तो मन बुरे प्रभाव में बैठ गया। अब मन बुरे प्रभाव में है तो बुरा प्रभाव तो आपको मिलेगा, गोचर कुछ भी होता रहे। मान लीजिए जिस शनि के 7.5 हटने के कारण आप कह रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, वह शनि ही आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ बैठा है।
तो साढ़े साथी आए और जाए, प्रभाव उसका हमेशा रहेगा जब तक उपाय नहीं करेंगे। तो मैं यंत्रों की बात क्यों करता हूं? क्योंकि यंत्र इस तरह से आपके हृदय से संपर्क में रहता है, और जब निगेटिव ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करा करके एक सिद्ध यंत्र निर्माण होता है तो आपके हृदय को टच करता है। अब ध्यान दीजिए, सब कुछ मन है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, और सब कुछ आपका व्यक्तित्व है, यानी आपका एक आभा मंडल है। अब इस आभा मंडल में अगर ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी लगी हुई है तो गोचर कुछ भी हो, आपको वह लाभ नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। लेकिन जो हानिकर गोचर होगा, यानी जो हानि करने वाला गोचर होगा, उसका हानि अधिक मिल जाएगा, क्योंकि आपके साथ भी तो निगेटिव एनर्जी लगी हुई है। तो अब इसको दूर करने का उपाय क्या है? क्या कोई तंत्र मंत्र दूर से करके हो सकता है? संभव नहीं है। जब तक आपके आभा मंडल में, आपके ऑरा में कोई पॉजिटिव चीज प्रविष्ट न हो। फैशन का दौर है, तमाम लोग यंत्र पढ़ने से इनकार करते हैं, वह आपकी इच्छा है, लेकिन वैज्ञानिक सत्य यही है कि अगर आपका ऑरा जो यह संपूर्ण कुंडली प्रदर्शित करती है, इसमें नेगेटिविटी अधिक बनी हुई है, तो उसको पॉजिटिव करने का यंत्र के अलावा और कोई उपाय हो भी तो नहीं सकता। जब तक कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑरा से नहीं जुड़ेगी, आपका बल नहीं बढ़ेगा, तब तक आप क्या लाभ ले पाएंगे? मान लीजिए ग्रहों के गोचर बहुत लाभ देने की स्थिति में है, लेकिन लाभ किसको लेना है? आपको लेना है। आपका मतलब यह लग्न और चंद्रमा जिस जगह बैठा है वह भाव। अब अगर यह दोनों पीड़ित हो रहे हैं, बाकी सारे ग्रह अच्छे हैं, लेकिन लग्न अंश बल में कमजोर है, या लग्न राहु केतु या शनि से पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, तो गोचर बड़े अच्छे हैं, लाभ देने वाले हैं, लेकिन जो लाभ लेने वाला है यानी आप स्वयं, वह तो निगेटिव है। अब जो व्यक्ति निगेटिव है तो वह, जैसा कि आपने कमेंट देखा, वैसे ही फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, और जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में रहेगा तो समय से, परिस्थितियों से लाभ ले ही नहीं पाएगा। तो उपाय तो यही है कि आप पहले अपनी कुंडली को देखें या दिखवाएं किसी अच्छे जानकार से, और फिर उसके बताए उपायों की और उसके बताए तर्कों तथ्यों की वैज्ञानिकता उससे ही पूछें। अगर वह वैज्ञानिकता नहीं बता सकता, किसी भी परिस्थिति, अपने किसी भी तथ्य का कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं दे पाता, कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं प्रस्तुत कर पाता, तो उस ज्योतिषी से दूर हो जाए। ऐसे ज्योतिषी को पकड़े जो भी वह बातें कहे उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करके बताए, और उसके उपायों का भी वैज्ञानिक विश्लेषण करके बताए, जैसा कि मैंने यंत्रों के बारे में बताया। अब मान लीजिए कि लग्न ही पीड़ित है, राहु की दृष्टि है, केतु की स्थिति है, या शनि की दृष्टि है, तो हमको क्या करना होगा? करना यही होगा कि हम अपने आप को पहले सुरक्षित करें कि ये शनि और राहु के जो बुरे प्रभाव मिल रहे हैं वह हमको न मिले, तभी तो हम आप फ्रस्ट्रेशन से दूर होंगे, हमारी सोच बेहतर होगी, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तभी तो हम इस समाज से, इस परिस्थिति से, इस समय से कुछ ले पाएंगे। ध्यान दीजिए मित्रों, ग्रह कभी सामने आकर के लाठी लेकर के आपका कोई काम बनाते नहीं, कोई काम बिगाड़ते नहीं। वह तो आपके मन पर, आपके व्यक्तित्व पर ऐसा प्रभाव देते हैं कि आप ही कुछ न कुछ अपने निर्णयों में ऐसी गलतियां करते हैं जिसका दुष्परिणाम लंबे समय तक झेलना पड़ता है। तो ऐसी गलतियां जब तक आप करते रहेंगे तब तक आपको हानि ही होगी। तो इससे बचने का उपाय यही है कि आप उस कारण को ढूंढें जिन कारणों से आपसे गलतियां हो जाती हैं। पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। निश्चित है जितने लोग पीड़ित हैं, कहीं न कहीं चूक हुई है, निर्णय लेने में कुछ गलतियां हुई हैं, तो पहले तो अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। हाँ, धनु राशि के जातक अपनी गलतियां नहीं स्वीकार कर पाते, यह एक उनके साथ ऐसा होता है। तो जब अपनी गलतियां ही नहीं स्वीकार कर पाते तो उपाय नहीं ढूंढेंगे, और उपाय नहीं ढूंढेंगे तो लाभ नहीं होगा। तो पुनः निवेदन है मित्रों अंत में कि पहले अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाएं, किसी से करवाएं, लेकिन वह ज्योतिषी जो भी बताए उससे उन बातों का वैज्ञानिक आधार पूछें।
कुछ उटपटांग बताए उसको न मान लें, और फिर जब वह उपाय बताए तो उन उपायों का भी वैज्ञानिक आधार पूछे, क्योंकि ज्योतिष पूरा विज्ञान है। जब तक आप इसे विज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे कोई लाभ नहीं होगा। तो इन सारी चीजों को समझ करके अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और गोचर से आपको लाभ मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद।